आजकल अपने देश की मीडिया का स्तर इतना ज़्यादा क्यों गिरता जा रहा है? इसका जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि यह देश को जो है ध्रुवीकरण फैला रही है, देश को जो है बांट रही है। आप लोगों को पता होगा मेरे भाई, आपको जानकारी के लिए आपको बता दें थोड़ा सा। अपने भारत में 3 तरह के टीवी चैनल्स हैं, 3 तरह के मीडिया। एक तो है मोदी भक्त और एक है मोदी विरोधी, और यही जो बीच वाला है यह कुछ सच्चाई बेचारा दिखाता है, लेकिन इसको कोई देखता नहीं। लोग जो है, जनसंख्या जो है, पूरी जितनी जनता है या तो इसे देखेगी या तो इसे। आप लोगों को पता होगा जो मोदी भक्त मीडिया चैनल वाले हैं, ये सब हमेशा यही बताने का प्रयास करते हैं कि सन 2014 के पहले जो है भारत था ही नहीं। मोदी जी सन 2014 में आए और खोद कर जो है भारत को निकाले, और उसके बाद जब तक मोदी हैं तभी तक ये भारत रहेगा, और जिस दिन मोदी चले जाएंगे फिर से ये भारत चला जाएगा। उनके बताने का सेंस ये होता है। और यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि जो भी देश में अच्छा कार्य हो रहे हैं, पहले तो मोदी के पहले कोई अच्छा कार्य होता नहीं था। जब से मोदी आए हैं, जितने भी अच्छा कार्य हो रहे हैं सब मोदी की वजह से हो रही है, भाजपा की वजह से हो रही है। और जितने भी सारे गलत काम हो रहे हैं, जितने भी अब तक गलत काम हुए हैं, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार कांग्रेस है, विपक्षी हैं या तो नेहरू होंगे। तो उनके बताने का सेंस ये होता है जो मोदी भक्त वाले मीडिया चैनल हैं। अगर हम बात करें तो जो मोदी विरोधी वाले जो मीडिया चैनल हैं, उनके कहने का सेंस यह होता है कि सन 2014 के पहले भारत में हत्या, लूट, अपहरण, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार ये सब था ही नहीं। जैसे ही सन 2014 में मोदी जी आए, मोदी अपने साथ ये सब लेकर आए थे। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और जितने भी जो है हो रहे हैं कारनामे, ये सब मोदी जी अपने साथ लेकर आए थे। और जब तक मोदी हैं तभी तक ये सब बना रहेगा। और जिस दिन मोदी जो है कुर्सी पर से उतर कर चले जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, फिर से ये सब छूमंतर हो जाएगा। उनके कहने का सेंस ये होता है। और जो है इनके कहने का सेंस यह भी होता है कि मोदी जो करेगा सब जो है उल्टे करेगा, मोदी कुछ सही करेगा ही नहीं, क्योंकि मोदी को काम करना आता ही नहीं। उनके कहने का सेंस, उनके बताने का सेंस यही होता है मेरे भाई। तो आपसे एक निवेदन है, तो मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ इन सब दोनों का, और इन बेचारों को तो कोई देखता ही नहीं, जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाते हैं, इतना इनका जो है टीआरपी इतनी कम होती है और इनका व्यू इतना कम होता है, बेचारे जो है इनको कोई देखे ही नहीं, देखता ही नहीं। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो, जब मैं कमेंट देखता हूँ इन दोनों का, मैं दोनों को कभी काल जो है खाली रहता हूँ तो देख लेता हूँ। अगर इनके कमेंट देखता हूँ तो जो मोदी भक्त वाले जो चैनल हैं, उस पर आप मोदी विरोधी वाले जो होते हैं खूब गंदी गंदी गालियाँ लिखेंगे, और जो मोदी विरोधी वाले हैं वो मोदी भक्त वाले जो है खूब अच्छी अच्छी गालियाँ जो है खतरनाक खतरनाक गालियाँ लिखकर उसमें कमेंट में डालेंगे। ये सब देखता हूँ मेरे भाई, ये सब जितनी गालियाँ मिलती हैं कमेंट्स में, तो अजीब सा लगता है यार, हमारे भारत के जो है बड़े बड़े नेताओं पर ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देना कितना उचित है। तो मेरे भाई, आज तक जितने भी नेहरू से लेकर मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री अब तक बने हैं मेरे भाई, वो सबका नीयत सही था। हम लोग किसी के भी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनके निर्णय लेने की थोड़ी सी गलती हो सकती है, उनका निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। अगर हम लोग जैसे मान लें कि नेहरू जी से कश्मीर वाले मुद्दे पर थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या है, निर्णय लेने में गलती किया, लेकिन उनका जो है नीयत सही थी। इंदिरा गांधी का अगर हम लोग देखें तो उनका भी हर एक जो है नीयत सही था। हालांकि इमरजेंसी लगाना उनका निर्णय थोड़ा सा गलत हो सकता है। अगर हम लोग मोदी पर लौट कर आएँ, जिन नोटबंदी किए थे तो एक अच्छी नीयत से किए थे, हालांकि उनके निर्णय लेने में गलत हो गया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि भैया हम नोटबंदी करेंगे और इससे क्या होगा, देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और ये सभी जितने भी जो है अन्य तरह के जो है जो देश विरोधी गतिविधियां होती है, फंडिंग वगैरह, इन सब पे लगाम लगेगी। लेकिन इसमें एक पैसा का फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मोदी जी का नीयत गलत नहीं था, हालांकि इनके निर्णय लेने की गलती थी। तो हर एक प्रधानमंत्री जितने भी अब तक हमारे देश में हुए, सबकी नीयत सही थी, लेकिन निर्णय किसी का जो है नीयत सही थी, लेकिन निर्णय सबका गलत हो सकता है। तो मेरे भाई, विपक्ष को आप कभी भी गालियाँ मत दीजिए। विपक्ष एक जो होता है वह लोकतंत्र बचाने का एक जरिया है।
जिस दिन आप लोग विपक्ष को गालियां दोगे या सोचोगे विपक्ष को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो यहाँ होगा क्या कि विपक्ष जिस दिन नहीं रहेगा, जो सरकार सत्ता में रहेगी वो तानाशाह बन जाएगी। तानाशाह रहेगी तो राजतंत्र आ जाएगा, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही न्याय करेगा, राजा ही सब कुछ करेगा, देश में अराजकता फैल जाएगी, राजतंत्र आ जाएगा। जिस प्रकार एक जब क्रिकेट खेलता है एक खिलाड़ी और एक बॉलर जब फेंकता है, तो अगर पीछे उसके स्टंप नहीं रहता है, खिलाड़ी के पीछे अगर स्टंप नहीं है, तो वह अपना स्थान भूल जाएगा, हमें खड़ा होकर खेलना कहाँ है। वह जो है भूल जाएगा, कभी आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, दाएं जाके मारेगा, बाएं जाके मारेगा, पीछे भाग जाएगा। वह अपनी जो है स्थिति भूल जाएगा, अपनी जो है पोजीशन को छोड़ देगा, हमारी जो है हमें खड़ा कहाँ पर होना है। तो जब पीछे स्टैंप रहेगा तब उसे डर रहता है कि भैया हम अपना स्थान से अगर जरा सा भी भटके, जरा सा भी हम गलती किए तो जाके यहाँ आउट हो जाएगा, तो हम बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल यही स्टंप का काम जो है ये विपक्ष करता है। विपक्ष रहता है तो जो सत्ता में सरकार होती है तो उसका पूरा ध्यान रहता है भैया हमें कैसा निर्णय लेना है, कैसा कानून बनाना है, कैसे लागू करना है, ये जो कुछ हम कर रहे हैं इस पर समाज पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जनता विद्रोह करेगी तो हमें हटाकर अगली बार इनको चुन लेगी। तो ये डर रहती है सत्ता के साथ। तो जो है इसी प्रकार जिससे मैंने बताया कि एक जो विपक्ष होती है वो स्टैंप का काम करती है। जिस प्रकार से स्टैंप जो है एक प्लेयर को जो है बहुत अच्छी सलाह देती है और अच्छी जो है सीख देती है कि उसे कैसे निर्णय लेना चाहिए, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो यही होता है वहाँ पर। तो आप लोगों से निवेदन है मेरे भाई, किसी भी विपक्ष को, किसी भी नेता को गाली मत दीजिए। हाँ, आपका जिसका भी मन करे, आपको जो भी नेता अच्छा लगता हो उसको आप अपना वोट देकर चले आइए। हालांकि वोट देना सबका एक बहुत, सबको वोट देना चाहिए, वोट देना हमारा अधिकार है। लेकिन जो है ये हम जैसे किसी भी पार्टी का भक्त बन के न बैठें कि हम जैसे उनकी भक्ति करें, उनको जो है गाली देंगे तो वो खुश होंगे। तो मेरे भाई इससे समाज में अराजकता फैलती है, समाज में अराजकता फैलेगी। अपने ही समाज के सब लोग हैं, हम सब लोग एक ही मिट्टी में पल बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा होगा हम लोग मिलजुल कर रहे। पार्टी तो आएगी जाएगी, सरकार किसी की भी आई जाएगी, ये सत्ता परिवर्तन का खेल चलता रहेगा। लेकिन आप लोग जो विपक्ष को देखते हैं, आप लोग भी देखिएगा कमेंट में जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ वगैरह होती हैं, इससे क्या लगता है बाहर के लोग देखते होंगे तो हम लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे कि ये लोग अपने राजनेताओं के बारे में, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं।